के एड के रिगार्डिंग हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। उसकी लीगल रेमेडीज क्या होती हैं, प्लस हमने कुछ सीपीसी के सेक्शंस हैं उसे ऐड ऑन किए थे। प्लस है आज हम, हाँ राइट। फिर हमने उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी ऐड ऑन किया था। अगर कोई पेमेंट नहीं दे पा रहा, उसकी लीगल रेमेडीज क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पेमेंट है ही नहीं, तो अगर पेमेंट आप लेना चाहते हो, उसके लिए हमने डिस्कशन किया था, उसके लिए क्या लीगल रेमेडीज रहेंगी। इन सारी चीजों को लेके हमने आज सारा डिस्कशन किया था। आज का हमारा टॉपिक है लीगल नोटिस के रिगार्डिंग, हमारा टॉपिक रहेगा। कुछ जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स थे उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजिंग किया है, तो आई थिंक आपको सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा कि एनआई के नोटिस जो अदर नोटिस होते हैं सभी सेम रहेंगे, सेम के पोर्ट मतलब एक इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन विजुअल दिख रही है? थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ उसको। जूम दिख रही है? ओके। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है। एनआई का नोटिस है ये, और नोटिस का रिप्लाई किस हिसाब से दिया जाता है उसको लेके भी हम आज डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें इंपॉर्टेंस रहेंगी। ये देखो, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बेसिक चीज है, हमें नोटिस लिखना आना चाहिए। चाहे वो कंज्यूमर का हो, चाहे आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो, या किसी कंपनीज का हो, चाहे रेरा का हो, चाहे रेंट का ट्रिब्यूनल का मान सकते हो। जितने भी लीगल नोटिस होते हैं वो प्रॉपर आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। और वो सबसे पहले, ये बेसिक चीज होती है, ये आपको कॉलेज लाइफ में ही आ जानी चाहिए थी, जिससे आपकी काफी चीजें आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आपको लीगल नोटिस आता है प्लस आपका लीगल रिप्लाई आता है, तो काफी एडवोकेट्स हैं जो आपको लीगल नोटिस लिखने के आपको 500 मतलब 500 के आसपास आपको पे करते हैं। और काफी है एडवोकेट है लीगल रिप्लाई के हिसाब से आपको 1000 रुपीज भी आपको पे करते हैं। वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, आप उसका रिप्लाई किस हिसाब से आप देते हो। तो सबसे बड़ी बात ये हम बात करते हैं लीगल नोटिस का। सबसे बड़ी चीज आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहूंगा, सब चीज बेसिक होती है। जिस स्टाफ से आप आरटीए में क्वेश्चंस पूछते हो, आप हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें उल्टा है। जैसे जनरली मान के चलते हैं मैंने, ज्योति मैम ने मुझे 5 लाख रुपए लोन के रूप में या मुझे उधार दिए। ज्योति मैम ने मुझे पैसे दिए, पैसे देने के बाद में हमारा कुछ भी एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ, वो मैंने किया, मैं 3 महीने में पैसे वगैरह दे दूंगा। या मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैंने चेक है रिटर्न में मैम को मैंने चेक दे दिया, चेक है। फिर जैसे जैसे सारी चीजें हुई, मैं मैम ने मेरा चेक जमा करवाया, और जमा करवाने के बाद मेरा चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद में मैम स्पेसिफाई है मुझे लीगल नोटिस मुझे सेंड करेंगी। लीगल नोटिस में स्पेसिफाई ये आ सकते हैं, या तो आपका बैंक खाता बंद हो चुका है, या आपके पास अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, या जो अदर एक्सक्यूज है वो आपका आ सकता है। फिर मैम लीगल नोटिस आपने प्रॉपर सारी चीजें हुई, लीगल नोटिस मैम मुझे सेंड करती हैं। लीगल नोटिस में क्या क्या चीजें ग्राउंड होगी मुझे बताओ ज्योति मैम। उसमें क्या क्या चीजें हम ऐड ऑन करेंगे, वैसी चीजें हैं, नॉर्मल डिस्कशन करें काफी। तो हाँ। तो नेम एड्रेस वगैरह होगा, कौन से डेट पे लोन लिया है वो होगा, डॉक्यूमेंट के एविडेंस होंगे। अगर हम उस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ डिटेबल है तो वो ऐड कर सकते हैं। देखो उसमें आपको मैं बताता हूँ ज्योति में सबसे पहले क्या ऐड ऑन करेगी। मैं आप हम नोटिस बाई नोटिस हम लेके चलते हैं। लीगल नोटिस आया, हाँ जी सर। लीगल नोटिस आया। कोई भी एडवोकेट है
उसका लेटर पैड बना हुआ है, तो सबसे पहले अपने लेटर पैड पर ही आप लीगल नोटिस लिखिए। अगर एनआई का है, लीगल नोटिस आ जाएगा, अंडर सेक्शन आ जाएगा, कौन से एक्ट है उसके अंदर आ जाएगा, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, चेक बाउंसिंग के रिगार्डिंग है, सारी चीजें आ जाएगी, बाई पोस्ट रजिस्टर सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी डेट आ जाएंगी। डेट आने के बाद में आपके जो भी क्लाइंट है उसके बिहाफ पर, जैसे आप मुझे, ज्योति मैम मुझे सेंड कर रही हैं, यहाँ यहाँ मेरी सारी डिटेल सारी फिल की जाएंगी। फिर है, ये वैसी चीजें हैं, यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन की जाएंगी। मेंशन की जाने के बाद में फिर जो भी चीजें हैं, फिर हम पॉइंट वाइज हम लेके चलेंगे। जैसे क्या हुआ, पहले यहाँ पर प्रॉपर मेरा मेरा हमारा ज्योति मैम का क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, जो भी फ्रेंड सर्किल में जो भी है, यहाँ पर सारे डिटेल आई जाएगी। हमारी क्या क्या चीजें, यहाँ पर आप पहले आप मेरा एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई जरूरत बात नहीं है, ये व्यक्ति है। फिर सेकंड पॉइंट में आप लेके चलते हो कि मैं ज्योति मैम काफी सालों से हम जानते हैं आपसी, हम अच्छे फ्रेंड सर्किल या हमारे फैमिली मेंबर के हिसाब से सारी चीजें वो डिटेल मेंशन आएंगी। फिर ज्योति मैम लिखते हैं यहाँ पर स्पेसिफाई, मैंने इस तारीख को ही इन्होंने कुछ अपने फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बताई थी, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे पेमेंट की मांग की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लेके चल सकते हो। फिर हमारे पेमेंट को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद में इन्होंने एक स्पेसिफाइड डेट है, डेट का इसमें आप मेंशन कर सकते हो, जो हमारा एक लीगल एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने काफी कंडीशन वगैरह रखी हुई थी। उस सारी कंडीशन, एक तो कंडीशन बेसिक बेसिक चीज़ आप एड ऑन करना चाहो तो रख कर सकते हो। फिर मैंने उसी डेट को मैंने पेमेंट वगैरह मैंने इनको दिया बाई चेक। चेक का आपने डेट लिख सकते हो, इस डेट के आसपास हमने पेमेंट इनको दिया था। फिर पेमेंट देने के बाद में आप फिर आपने चेक आपने इस तारीख को प्रॉपरली आपने जमा करवाया, प्रॉपर्टी की का आपका जो भी अमाउंट होता है। फिर चेक है जमा करवाने के बाद में रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट के स्पेसिफाई आप कारण लिख सकते हो। कारण लिखने के बाद में फिर आप कह सकते हो कि मैंने कृष्णा जी को कॉल वगैरह भी की, आपके मैंने आपको बता, आपका चेक वगैरह बाउंस हो गया, तो बदतमीजी वगैरह काफी चीजें की, वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। फिर है, इसमें बेसिक चीजें आपकी रिलेटिव के द्वारा कुछ भी आपकी बातचीत होती है, कुछ भी एग्रीमेंट में लिखा हो, सारी चीजें इसमें मेंशनिंग लेके चलते हो, सारी चीजें हुई। फिर आप स्पेसिफाई लीगल रेमेडीज में क्या मांगते हो, 15 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। फिर इसमें आपका मेरा जो है 50 लाख का, 10 लाख का, 3 लाख का, 20 लाख का, जो भी अमाउंट्स है आपको पे करने होंगे। पे के लिए आप डिटेल सारी मेंशन करते हो। फिर इसमें आप लीगल चार्जेस भी, इसमें तो मैंने 11,000 रुपये एड ऑन कर रखे हैं। आप अपने क्लाइंट के भी यहाँ पर एरिया रेट देते हुए 5,000, 1100, 2100, और आपका क्लाइंट बहुत पैसे वाला है या अगली वाली पैसे वाली है, कुछ भी है, तो यहाँ पर आप 51,000 भी कर सकते हो। वो एडवोकेट एडवोकेट पर डिपेंड करेगा और क्लाइंट क्लाइंट पर डिपेंड करेगा। वैसी चीजें हुई, सारी चीजें फिल की, राइट। डाउट क्लियर इसमें कुछ, यस सर। ये डाउट है बताओ। नो सर, नो डाउट। इफ सर ये हम, आपने हमें सेंड कर दिया था ये? हाँ मैम, सर आपने ये नोटिस सेंड कर रखा है हमें? हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये मैंने सेंड नहीं किया है, मैं आपको रिसेंटली मैंने आज बैठ के ही इसको प्रॉपर रेडी किया है, सारी चीजें हो गई है ना। ये देखो, इसका रिप्लाई नोटिस आप किस हिसाब से दोगे, तो मैंने एक अपने थोड़ा डिस्कशन किया था, रेरा के नोटिस के हिसाब से किया था ना। ये सारी चीजें एनआई की रिगार्डिंग आपको समझ में आ गई, क्लियर, ओके। ये जो भी शिवानी मैम, जो आपके डाउट्स हैं वो मुझे पता है क्या डाउट्स हैं, उसको मैं एक स्पेसिफाई क्लास में, क्लास के एंड में इसको डिस्कशन कर लेंगे। जो मुझे याद है मैंने क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या कहा था। अब हम बात करते हैं स्पेसिफाई, जब आपका एनआई का मैटर नहीं है, कुछ अदर वगैरह मैटर्स आपके चल रहे हैं, तो आप है ना, इसमें आप प्रॉपर डिटेल्स वगैरह कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर लेना, कोई बिल्डिंग के रिलेटिव को मैटर्स आता है आपके पास कि मेरा प्रॉपर बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, मैंने जो बात की थी, पोजीशन वगैरह मुझे मिलना चाहिए था, पोजीशन मुझे नहीं मिला, साथ में मुझे पोजीशन दे दो, या मुझे इंटरेस्ट दे दो, या कंपनसेशन के रूप में मेरा अमाउंट वगैरह दे दो, ये सारी चीजें वैसे डिटेल ऊपर छोटी सी लाइन में आप लिख देते हो। फिर है, लीगल नोटिस आप किसको सेंड कर रहे हो, सारी डिटेल आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर क्लाइंट का नाम आ जाएगा, क्लाइंट का यहाँ पर साथ साथ आप
एड्रेस भी आप मेंशन करते हो। फिर जो भी शर्तें होती हैं, आपने प्रॉपर आपने रेजिडेंसी कहाँ ले रखी है, आपने कब प्लॉट आपने बुक किया है, उस प्लॉट के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सारी डिटेल वन बाय वन एड ऑन होती जाती रहती है। जैसे बात करते हैं, मैंने के ग्रुप से है, के ग्रुप से मैंने एक फ्लैट बुक करवाया। फ्लैट बुक करवाने के बाद में मुझे पोजेसन मैंने 2025 में फरवरी में आज पेमेंट दे रहा हूँ, और मुझे पोजीशन 2028 में देने की उन्होंने बात कर रहे हैं। सारी चीजें हुई, कंपलसरी सारी चीजें। मैंने फ्लैट देखा, फ्लैट के सारे डॉक्यूमेंट मैंने एग्रीमेंट वगैरह करवाए, मैंने रेरा का अप्रूवल देखा। रेरा का अप्रूवल देखने के बाद में जो भी उनकी कंडीशंस थी, आपको जिम दी जा रही है, पार्क दिया जा रहा है, स्विमिंग पूल दी जा रही है, आपके जो घर में जो मटेरियल लगने वाला है वो आपको बताया जाता है, टाइलें वगैरह, किचन वगैरह, जो नक्शा वगैरह दिखाया जाता है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन करते हो। फिर आप सारी चीजें उसमें हुई, फिर आपको स्पेसिफाई कहा जाता है कि हम आपको 2027 के आसपास हम आपको पोजीशन वगैरह हम आपको दे देंगे, या 2027 में आप मानते हो, 27 में हम आपको जनवरी के आसपास हम आपको पोजीशन वगैरह सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आप है, ये सारी चीजें लिखी आपने। हाँ, सारी एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होने के बाद में आपको पता चलता है कि हमारे पास ये जो पोजीशन वगैरह की बात चल रहे हैं, वहां पर इनके तो ना तो कोई काम चल रहा है, ना स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है, और पोजीशन चाहे हमारा डिले 5-6 महीने में पोजीशन मिलने वाला है, लेकिन बिल्डिंग का काम 20% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। या आप फिर आप मांग करते हो, या तो हमें पोजीशन दिया जाए, या हमारा इंटरेस्ट जो जोड़ के अमाउंट या कंपेंसेशन रूप से हमारा अमाउंट रिफंड किया जाए। ये सारी चीजें हुई। फिर वो ही सारी चीजें कंडीशन के रूप में आप वन बाय वन लिख के जाते हो। सबसे पहले आपका जहाँ भी आपने रेजिडेंसी वगैरह आपने प्लॉट बुक कर रखा, उसका नाम आएगा, आपने परचेसिंग वगैरह का नाम आएगा। आपने आप फिर आपका सेकेंडली है कि कितने नंबर फ्लोर में, फ्लोर पर आपका फ्लैट वगैरह है, सारी डिटेल मेंशन होगी। आपके अमाउंट कितना मेंशन किया हुआ था वो सारी चीजें आप लेके चलते हो। अमाउंट वगैरह कितना मेंशन हुआ, सारी चीज मेंशन हुई, सब कुछ रेडी हुआ। फिर आप इसमें कितनी तारीख को हमें अमाउंट दिया गया है, कब हमें पोजीशन वगैरह दिया जाएगा, सारी वन बाय कंडीशन आप लेके चलते हो। फिर है, आप इसमें स्पेसिफाई ये कहते हो कि जो पोजीशन वगैरह चल रहा है, जो रेरा अप्रूवल था, जो बताया गया है वो रेरा अप्रूवल नहीं है। बिल्डिंग का जो जो आप काम वगैरह बता रहे हो, वो मटेरियल छोड़ो, कहीं नामो निशान नहीं, वो चीज में ऐड ऑन कर सकते हो। फिर है, आप जो फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, जो आपने प्रोसेस में हमें सेंड बताए गए थे, हमें दिए गए थे, उसमें वो सारी चीजें कहीं भी मेंशंस वगैरह नहीं है। वो आप जो भी कंप्लेंट्स हैं आपकी, जो भी आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग रहती हैं, वो सारी चीजें इसमें एड ऑन लेके चलते हो, राइट। फिर चलने के बाद में आपकी स्पेसिफाइड डिमांड क्या रहती है। डिमांड आपकी जनरली यह हो सकती है, या तो मुझे सारा पेमेंट दिया जाए, या मेरी जो किस्तें हैं, किस्तें जब तक आपका आपका फ्लैट जब तक नहीं बन पा रहा है, मेरे जो किस्तें हैं आपके द्वारा फिल की जाए, या मुझे इंटरेस्ट उनका दिया जाए, या मुझे मेरा अमाउंट मुझे दिया जाए। आपके प्रोजेक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा ही डिले चल रहा है, मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता। काफी चीजें इसमें एडवांस जितनी भी आपकी ग्रांड्स, जो भी आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग ग्राउंड्स होते हैं, उसमें सारी चीजें मेंशंस लेके चलते हो। सारी चीजें हुई। फिर यहाँ पर आपका नोटिस वगैरह सारी चीजें, आपके एडवोकेट के नाम वगैरह आपके आ गए। सॉरी। फिर जब हम सबसे ट्रस्ट वाला काम कहाँ आता है, ट्रस्ट मानते हो, आपने नोटिस भेजा किसी व्यक्ति को, if अगला इंसान रिप्लाई नोटिस बनाएगा, तो रिप्लाई नोटिस जहां पर आपका नाम है ना, आपको फिर कभी भी आपको नोटिस वगैरह मनाना हो, तो स्पेसिफाई, आपने रेरा के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये चीजें हो गई। हम्म। फिर हम एनआई का रिप्लाई नोटिस बनाएंगे, तो यहाँ पर रिप्लाई नोटिस ये सारी कंडीशन से आ जाएगी, स्पेड वगैरह, बेसिक डिटेल्स, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप हैं एडवोकेट के माध्यम से अपना नोटिस भिजवा रहे हो, तो रिप्लाई नोटिस है आपके एडवोकेट के नाम से ही यहाँ पर आएगा।
फिर स्पेसिफाई सब्जेक्ट में आप स्पेसिफाई जो क्लाइंट है उनके भी यहाँ पर आप नाम लेके चल सकते हो। इनके भी यहाँ पर है, इस तारीख को ये डेट हुई थी, इनके भी यहाँ पर आपको नोटिस वगैरह दिया जा रहा है रिप्लाई नोटिस में। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर अगर हम नोटिस भेज भी रहे हैं या हम रिप्लाई दे रहे हैं किसी नोटिस का, तो दोनों में ही हमारी मतलब आइडेंटिटी ऊपर ही आएगी एडवोकेट की? नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। हाँ जी। जब आप लीगल नोटिस दे रहे हो, राइट, चाहे एनआई का हो, चाहे आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो, सारी डिटेल जितने भी लीगल नोटिस होते हैं प्रॉपर आपके टाइटल के अकॉर्डिंग नाम आया। आप ठीक। किस व्यक्ति को भेजो, जैसे मोनिका तुम एडवोकेट हो, हाँ, तुम्हें हाँ जी। लीगल नोटिस मना रहे हो, इफ तुम्हें मुझे भेजना है, कृष्णा हम्म, ने कोई ऑफेंस किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो ब्रीच किया है, एनआई चेक वगैरह बाउंस है, यहाँ पे मेरा नाम आया, हाँ नाम जी। आया, नाम आ गया, या प्रॉपर जो भी हुआ इसके हाँ, अकॉर्डिंग लेके चल रहे थे ना, प्रॉपर नाम आया इसमें, नहीं ठीक नाम है। आया, सब कुछ आया। फिर अपने क्लाइंट की डिटेल्स वगैरह, मेरा एड्रेस क्या है, सारी चीज आएगी ना, हम्म। है ना। आपका क्लाइंट कौन है, जैसे स्पेसिफाई है कृष्णा है, आप मुझे नोटिस भेज रहे हो, आपकी क्लाइंट है ज्योति है, आपका क्लाइंट का नाम वगैरह प्रॉपर सारी चीजें मेंशन आ जाएगी। जो भी ठीक है। आपकी चेक के बाउंसिंग, आप जो भी कंडीशंस वगैरह, जो भी आपकी शर्तें वगैरह हुई थी, वो सारी चीजें इसमें मेंशनिंग हो गई, समझ गए हो ना। एक हाँ। पोस्ट कहाँ आता है, हाँ, भेजा किसने, मोनिका ने, है ना। अच्छा, हाँ नीचे आया। हाँ, यहाँ नाम गलती से मेरा ओके। कोई हाँ हाँ। नहीं, मोनिका है, मोनिका ने भेजा। ये रिप्लाई नोटिस में आप लोग क्या करोगे, जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है, एडवोकेट ने भेजा है, नीचे है, उस व्यक्ति का आप नाम उठाओगे, रिप्लाई नोटिस लिखा, आपका जो भी एनआई के संबंधित है, जितने भी रेरा के संबंधित है, फिर आपने प्रॉपर आपने मेंशन किया ऐड का, जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है, यहाँ पर मोनिका ने आपको भेजा है एडवोकेट के रूप में, मोनिका का यहाँ पर नाम आया, ऊपर। और किसके बिहार पर भेजा है, मोनिका ने ठीक। किसके बिहार पर भेजा है, उसकी डिटेल यहाँ आई, हाँ जी। राइट। फिर जो भी कंडीशंस है, किस रिगार्डिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे क्लाइंट वगैरह, जो बिल्डर वगैरह, तो वहां पे सारी डिटेल्स आ जाती है इसमें। मतलब क्या कहते हैं, लीगल नोटिस में तो हाँ एंड में आएगा, लेकिन रिप्लाई देंगे तो हमारा ऊपर नाम आएगा। फर्स्ट आएगा। हाँ जी, इसमें हाँ यही इसमें ये कंफर्म कर। होता है, रिप्लाई दे रहे हैं, ये हाँ। काफी काफी क्या होते हैं, मतलब काफी एडवोकेट करते हैं, काफी मतलब हर की अलग अलग पॉलिसीज कंपनी की चलती आ रही है। एडवोकेट ने लीगल नोटिस भेजा, तो रिप्लाई के रूप में वो जो भी क्लाइंट है, जो भी उनका है, उनको भी नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लगभग है, काफी करते हैं, लेकिन आप लोगों का भी रिप्लाई कर रहे हो, तो जो प्रोसेस है, आपने रिप्लाई नोटिस जिसको भेजा, एडवोकेट ने भेजा, उसके नाम से आप प्रॉपर उसको रिप्लाई नोटिस दी, लेकिन सब्जेक्ट में आप जाके उसका जिस व्यक्ति के नाम से जा रहा है, सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर सारी आपकी जो भी कंडीशन है, आपके क्लाइंट इश्यूज, जो भी आपके नोटिस इशू उस क्लाइंट के बिहाफ पर आप निकालेंगे, जो भी रेजिडेंसी वगैरह सारी मेंशन हुई। फिर सबसे बड़ा फैट आता है, देखो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ता है। इफ जनरली बात करते हैं, आप कहते हो, इफ हमने एलिगेशन की बात करते हैं, हमने एक प्लॉट लिया, जिसपे से हमने एक फ्लैट बुक करवाया, फ्लैट में स्पेसिफाई कहा कि हमने जो भी मटेरियल वगैरह की जो बात कही गई है, वो वहां पर मटेरियल वगैरह यूज नहीं हो रहा, तो आप रिप्लाई नोटिस में इस पर कीजिए, जो भी सर मटेरियल वगैरह जो भी हमने जो प्रोसेस में मेंशंस वगैरह किया था, वो सारा मटेरियल वहां पर मेंशनेंस है, वही मटेरियल का आपका यूटिलाइज होगा। आप जो दावे कर रहे हो, हम इससे डिनाई कर रहे हैं। सेकेंडली, फिर हम बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, सर आपने स्पेसिफिक पोजीशन 2027 में आपने मार्च में देने की बात कही थी, हमने मैक्सिमम टाइम कहा था, हमने उसमें मैक्सिमम टाइम हमने 2027 तक का कह रहे थे, एग्जैक्ट टाइम हमने मेंशन नहीं करेगा। इसमें कभी लेबर लोन या मतलब इम्प्लॉयज नहीं आते, मजदूर नहीं आते, सीमेंट की शॉर्टेज, मटेरियल की शॉर्टेज आ जाती है, मौसम वगैरह खराब होने का एक्सक्यूज दे सकते हो, हम इस चीज के लिए भी हम डिनाई कर रहे हैं, सारी चीजें आई। फिर हम बात करते हैं जो रेरा की अप्रूवल, सारी चीजें हम कहते हैं रेरा की अप्रूवल जो भी चीजें थी वहां पर मेंशंस नहीं है, तो आप स्पेसिफाई ये कहते हो सर रेरा के अप्रूवल जो भी अप्रूवल हमने जो प्रोसेस में सारी चीजें मेंशन, वो सारी चीजें प्रस्तुत है, सारी चीजें वहां पर है, हम इस चीज के लिए भी, लीगलाइजेशन के लिए भी हम डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी चीज हुई। फिर सेकंड पॉइंट हम लेके चलते हैं, अगला वाला पॉइंट हम लेके चलते हैं कि हमें जो भी आप पोजेशन की बात कर रहे हो,
पोजीशन है, मटेरियल हो गया, जो भी सोसाइटी वगैरह में है, तो वन बाय वन इसका जवाब देते देते डिनाई वगैरह करके जाइए, राइट। फिर हम स्पेसिफाई कहते हैं, हमें इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि आप स्पेसिफाई डिले कर रहे हो और कर रहे हो, तो आप स्पेसिफाई कहते हो सर हम इस बात से हम डिनाई कर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट वगैरह डिले कर रहे हैं। जो भी बेसिक चीजें होती है डिले की, जो उस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, जो एक लिमिटेड होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू लेबल लो के आप हवाला वगैरह देके कर सकते हो, उसको भी आप डिनाई कर सकते हो। रिप्लाई नोटिस में अपने क्लाइंट के बिहाफ पर सारी चीजें आपको डिनाई हुई लेते हुए चलनी है, समझ रहे हो? क्लियर? इसमें ये नहीं कहना है कि हमने, हाँ हाँ हमने ये शर्तें की थी, हम ये चीजें मान रहे हैं, हम देखिए क्लाइंट बोल रहा है मुझे तो विद इंटरेस्ट में हमें अमाउंट वगैरह दिया जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए, हम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप स्पेसिफाई कहते हो सर हमने जो भी प्रोजेक्ट का कमिटमेंट वगैरह कर रखा है उसमें कहीं भी हमने रिटर्न अमाउंट के लिए, इसमें डिले के लिए, कंपनसेशन के लिए हमने कोई भी चीजें नहीं की, हमारा प्रोजेक्ट है टाइम के अकॉर्डिंग है, सारी चीजें चल रही है, जो भी आप एलिगेशन वगैरह लगा रहे हो हम इस चीज को लेकर मान नहीं रहे, हम आपको कोई भी कंपेंसेशन वगैरह, कंपनसेशन से है, एलिगेशन से, हेल्थ मेंटल टॉर्चर में के हम इसमें मेंशंस लेके चलते हैं, हम आपको कोई भी चीजें हम नहीं दे सकते हैं, समझे आप? सारी चीजें डिनाई। फिर आप अपने बोलते हैं कि हमें एडवोकेटिव फीस वगैरह है 11,000, 11,000 21 जो भी है, तो सर हमें स्पेसिफाई इस चीज को भी निर्णय कीजिए, क्योंकि हम किसी भी लीगल फीस आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो वर्किंग प्रोजेक्ट वगैरह, हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग सारा आपको वर्किंग प्रोजेक्ट आपको विद इन कुछ मंथ बाद में आपको प्रॉपर दे दी जाए। बट सबसे रिप्लाई नोटिस में आपने क्या सीखा है कि हमें सारी चीजों से डिनाई लेके सारी चीजें चलना है, समझ रहे हो? राइट। यस सर। हम रेरा समझे। अब हम आते हैं एनआई पर। प्रॉपर हमने वही चीजें, ये मुझे बताओ, यहां पर सारी चीजें आई, राइट, कौन से एट में वगैरह, यहां पर आप क्या लिखोगे बताओ? सर क्लाइंट का क्लाइंट का आ गया ना, एड्रेस। क्लाइंट का एड्रेस। आप स्पेसिफाई किसके भी यहाँ पर भेज रहे हो, आपका जो जिसके साथ विक्टिम है, जिसका चेक अमाउंट नहीं मिला, चेक बाउंसिंग हुआ है, उसकी यहाँ पर डिटेल वगैरह मेंशन कर दो। क्लियर? फिर है यहाँ पर आप जो भी आपकी कंडीशंस वगैरह थी, सारी चीजें आप लेके चलते हो कि हमारे फ्रेंड से रिलेशन अच्छा था, अच्छा फ्रेंड सर्किल थे, दोस्त थे, फैमिली मेंबर थे, जो भी घटनाएं आपके साथ सारी चीजें हुई वो हुई। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ज्योति मैम को एक डिस्कशन किया था, वो हम लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैम स्पेसिफाई करते हैं, पॉइंट वाइज हम बाद में ऊपर नीचे हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। स्पेसिफाई है, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की रिगार्डिंग बात करते हैं कि हम स्पेसिफाई है, जो चीज रेलेवेंट है, जो चीज लागू होती है उसको कभी भी डिनाई नहीं करना है, समझ रहे हो? आप स्पेसिफाई कहते हो कि ज्योति मैम स्पेसिफाई आपके नोटिस में कहती हैं कि हम एक फ्रेंड सर्किल में हम काफी साल से जानते हैं, हमारी फैमिली मेंबर है, तो आप उसका रिप्लाई क्या दोगे कि हाँ हम फर्स्ट पॉइंट वगैरह ज्योति मेंबर वगैरह हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह हैं, हम इसको मैम को जानते हैं। सेकेंडली बात पर आप प्रॉपर यह कहोगे कि जो भी एग्रीमेंट हमने, जो भी, हाँ मैंने अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि बिजनेस में काफी मुझे लॉस वगैरह हो रहे थे, तो मैम ने पेमेंट के लिए मुझे आस्क की, तो आप स्पेसिफिक, मैंने मैम से पेमेंट के लिए आस्क वगैरह की थी, तो मैम ने मुझे डिनाई वगैरह नहीं किया। फिर बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट की स्पेसिफाई आपने जो एग्रीमेंट की आप जो बातें कह रहे हो, वो ऐसा एग्रीमेंट है मेरे द्वारा किया गया था, लेकिन आप उसमें डिनाई भी कर सकते हो कि मेरे द्वारा, अगर देखो इसको लेके भी डिस्कशन करेंगे, अगर नहीं जानते हो तो सीधी सी बात ये होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ, कोई भी एग्रीमेंट हो ना, कोई भी एग्रीमेंट हो, आप उसमें किसी भी व्यक्ति के नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, साइन के साथ साथ अंगूठा किटवाना है। इससे क्या होगा, इससे मुझे बताओ आपके प्लस पॉइंट क्या रहेगा फिंगरप्रिंट से? क्लाइंट है, भविष्य में जाके डिनाई करता है मैं तो जानता ही नहीं ज्योति मैम को, कौन ज्योति मैम है और हैं, हाँ मैंने किसी के थ्रू इनको जानता था, इन्होंने मुझे कुछ अमाउंट वगैरह था, मैंने कोई इनको कोई पेमेंट के रिगार्डिंग दिया था, और इसको मैं वैसे रूप से नहीं जानता हूँ।
फिर मैम जाती है, फिंगरप्रिंट भाई साहब आपने साइन कर रखे हैं, आप कैसे डिनाई कर रहे हो। जाती है ना फैंसी, जब आपकी फोरेंसिक जांच होती है, आपके फिंगरप्रिंट जाते हैं, एक्सपर्ट की जांच की रिपोर्ट आती है, तो उसमें फोर्जरी साबित होती नहीं होती, सारी चीजें हैं। पेमेंट पेमेंट की रिगार्डिंग बात करते हैं, आप इस पे ही कहते हो, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह इन्होंने बनाए गए हैं, उसमें काफी लोग डिनाई करते हैं, काफी लोग उस चीज की मान देते हैं। फिर स्पेसिफाई है कि देखो जो चीज रेलेवेंट है उसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपके सामने साइन है, आपके क्लाइंट के फिंगरप्रिंट है, उसमें अंगूठा वगैरह सारी चीजें लगाई हुई। स्पेसिफाई पेमेंट वगैरह के लिए आप स्पेसिफाई उसमें कहते हो कि मुझे पेमेंट, मुझे 5 लाख रुपए मैंने उन्हें दिए थे, और जो भी मैंने चेक वगैरह इनको दिया था, अब सारी चीजें मैंने, लेकिन लिमिटेड जो टाइम पीरियड के लिए मैंने इनको कहा था वो मैं इस चीज के लिए डिनाइड करता हूँ। तो मैंने इनको कहा था जब हम ओरली रूप से मिले थे, तो कि मैंने इनको साफ साफ कहा था कि जो भी अमाउंट है मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, मेरे फाइनेंशियल रूप से काफी कंडीशन खराब वगैरह चल रही है, वो चीजें कर सकते हो। फिर है मैम ने है मैम ने चेक वगैरह जमा करवाया, चेक वगैरह सारी चीजें को लेकर आप, मैं बाउंसिंग वगैरह कहते हो। बाउंसिंग के बारे में स्पेसिफाई मैम आप कहते हो कि हम ओरल रूप से मैम से मेरी बात हुई थी चेक बाउंसिंग बारे में, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं कुछ महीने के पेमेंट नहीं दे सकता, मैं आपको कुछ 7-8 महीने बाद में आपको पेमेंट देने का पूरा प्रयास करूँ। जो भी आपकी कंडीशन रेलिवेंट चीजें होती है उसमें सारी चीजें मेंशन लिखी, आप नोटिस का रिप्लाई कर सकते हो। चले, ये देखो सबसे, अब आप बोलोगे सर एनआई के नोटिस में और जो अदर नोटिस होते हैं जिसमें अपना एग्रीमेंट होता है और होता है, उसमें कैसे डिनाई कर सकते हैं ना, हम तो साफ साफ मना कर सकते हैं, हम तो जानते नहीं, हमारा साइन ही नहीं, हमारे झूठे नहीं, कुछ नहीं है। सही बात है ना। लेकिन एनआई एट ये कहता है आपने चेक दिया है, तो मान के चलो आपने पेमेंट ली है, आपको पेमेंट देना ही होगा। आप रिप्लाई में कुछ भी लिखो, सारी चीजें आपने रिप्लाई मेंशन कर दी, सारी चीजें हैं, कोर्ट ही देखेगा चेक बाउंस हुआ है, किस वजह से हुआ है, अपने एग्रीमेंट है और है, बात खत्म, प्रोसेस फॉलो, राइट। ये थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर आ जाता है जब हमारे पास रेरा के मैटर्स आते हैं और आते हैं, तो रेरा के, एनआई के नोटिस के फॉर्मेट सेम होते हैं, ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट भी लगभग सेम होते हैं, कुछ नहीं फैट का डिफरेंस होता है, लगभग फॉर्मेट सेम होते हैं, समझ गए। अब रेरा में जाइए, रेरा में तो आपने प्रोजेक्ट वगैरह साइन किया है और किया है, प्रोजेक्ट आपने डेडलाइन दे रखी है, लेकिन वो कुछ वजह से स्पेसिफाई डिनाई हुआ है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं आपके रेरा के अप्रूव नहीं है और नहीं है, तो अब उस चीज के लिए डिनाई, हमारा प्रोजेक्ट रेरा का अप्रूव है, आप कहते हो हम इसमें स्विमिंग पूल वगैरह जो भी आपने ब्रोशर में सारी चीजें फॉलो लेके चल रहे, तो वो सारी चीजें नहीं है, तो उसमें चीज डिनाई करते हो नहीं, आप इलीगल ग्राउंड से लेके हमारे पास आपकी कर रहे हो, हम इस चीज के लिए भी डिनाई करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट में मेंशन किया सारी चीजें उसमें आप डिनाई करते करते चलते हो। लेकिन जब एनआई एक्ट में आप आ जाते हो कि आपके पास साइन कर रखे हैं, अंगूठे हैं, सब कुछ है, सारे एविडेंस आपके खिलाफ है, तो उसमें कोशिश करो कि थोड़ा सा डिनाई ही लेके चलो, थोड़ा सा डिले करो और करो, समझ रहे हो ना। क्लियर। यस सर। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन आया मोनिका। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज पूछनी थी, कल ना मैं कोर्ट में थी, हम्म। तो मतलब वो होता है ना दिल्ली में, अब मुझे जयपुर में नहीं पता, कि एक ना लेडी बार रूम होता है, जैसे कि सारे एडवोकेट्स वहां पे फीमेल बैठी होती हैं। तो वहां पे ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो साथ में एक दीदी बैठी हुई थी, वो मतलब ऐसा कुछ बता रही थी कि मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि कोई जैसे वकालतनामा होता है कि हमने इस एडवोकेट को हायर कर लिया है, ये तो उसका हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई फॉर्म भी होता है क्या कि क्लाइंट ना अपनी इंफॉर्मेशन भर के देगा हमें? हाँ, एडवोकेट एडवोकेट करते हैं ना उसमें। हाँ सर प्लीज वो भी एक बारी समझाना, वो किस टाइप का फॉर्म बनाते हैं, हम प्रिंट निकलवा ले मैं मतलब आपको खुद। देखो, आप है ना एक चीज बताऊं, वो फॉर्मेट है, एडवोकेट अपने सिक्योरिटी के हिसाब से, अपने खुद से फाइल में रखने के हिसाब से लेके चलते हैं, उसमें देखो क्या होता है, इसके दो चीज होती हैं। कि एक, एक तो मतलब वो डिनाई नहीं कर सकते कि हमने तो ये कहा ही नहीं था, ये कहा था, ऐसा कुछ ना। नहीं वो तो अलग है ना। देखो, एक आप फॉर्मेट की कर रहे हो क्लाइंट का, आप एड्रेस के बारे में पूछ रहे हो है, या उनका जो भी एग्रीमेंट के लिए पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। सर उसमें यही सब बोल रही थी वो दीदी की ना, क्या कहते हैं, इस टाइप का ना फॉर्म टाइप करके रख लो, फिर मतलब हाँ, ड्राफ्टिंग के लिए ही बोल रही थी कि आता प्रैक्टिस आता हो। आता हाँ आता है, मैं हाँ। मेरे पास पड़ा है। वो पहले में क्या, फाइनेंस के रिगार्डिंग हमारी कंपनी काम करती थी किसी से अच्छा टाइप उनके हुए, तो उनका एक फॉर्मेट आता, मैं आपको बताता हूँ।
लीगल नोटिस का फॉर्मेट बताता हूँ आपको। देखो, देखो इसमें लीगल नोटिस में आपके फैट चेंज होते रहते हैं, राइट? फैट हम्म। अलग अलग आते हैं, राइट? हाँ जी। लेकिन कुछ फॉर्मेट होते हैं, आपने पैसे दिए, समझे? पैसों में क्या हुआ, आपने अगले का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर लिखे, आपने चेक नंबर लिखा, और इस तारीख को मैंने पेमेंट वगैरह दिया, सारी और सर चीजें अगर लिखी। कैश दिया हो तो? कैश की डिटेल वहां पर मेंशन कर सकते हो, समझिए? ठीक ठीक। फिर उसमें क्या हुआ, आप अपनी कंडीशन लेके चलते हो। इसमें सारी कंडीशन आ गए, पेमेंट वगैरह इतने दिन में दे दूंगा, इतना परसेंट का ब्याज वगैरह रहेगा, जो भी उनकी पॉलिसीज होती है, पेमेंट नहीं दोगे आप गाड़ी वगैरह जब्त कर देंगे, और जो भी आप सोने की चीज हमें दे रहे हो हम उसको सेल आउट करके हमारा ठीक। पैसा वगैरह करेंगे। इन्फॉर्मेशन देने के बाद में भी आप डिनाई कर रहे हो, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। जैसे आप समझ रहे हो ना, ये छोटे फाइनेंसर वाले होते हैं ना, जो गुंडे टाइप होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, खुद की फाइनेंस कंपनी खोल के, जो इसको बोलते हैं ना, नाम प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा। एनबीसी सर कुछ, एमबीसी कुछ कंपनीज होती हैं, एमबीएससी कुछ, प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, वो कंपनीज है। एनबीएफसी। हाँ, एमबीएससी। वो प्रॉपर 5 करोड़ 10 करोड़ का जिनका टर्नओवर होता है, वो प्रॉपर इन्हीं फॉर्मेट का लेके चलते हैं। फॉर्मेट से फिर साइन हो जाए, आपके क्लाइंट के साइन वगैरह करवाए सबकी, जैसे बैंक वाले लेके चलते हैं, जैसे आप लोन वगैरह लेते हो ना, वो फॉर्मेट हो गया ना, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन वो चीज क्या होती है मैम, स्पेसिफाई फाइनेंस के रिगार्डिंग हो गई, जिनका एक फॉर्मेट फिक्स है, समझ रहे हो ना आप? वो उन्हीं की रिगार्डिंग सारी चीजें हो सकती हैं। जब हम लीगल नोटिस में जाते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग में जाते हैं, तो वो सारी चीजें फॉलो मतलब नहीं हो पाती। जनरली क्या चीजें होती हैं, आपका प्रॉपर नाम सेम हो जाएगा, ये तो प्रॉपर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा टाइटल है, यहाँ पर प्रॉपर नाम नाम ने चेंज किया, एड्रेस आ गया, लेकिन जो फैक्ट है वो तो आपको ऐड ऑन करने ही पड़ेंगे ना। जनरली बताओ, आपने 50 लाख दे रखे हो, दे रखे हैं, तो वो सारी चीजें तो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करती है ना, नहीं करती? डाउट क्लियर हुआ मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। देखो, अभी भी आपको लग रहा है, देखो काफी चीजें होती हैं, जैसे जब बैंकिंग का बात करते हैं, बैंक के रिगार्डिंग बात करते हैं, बैंक के जब नोटिस आते हैं, बैंक का नोटिस का सीधा होता है, लीगल लीगल नोटिस नाम लिखा, अगले क्लाइंट का नाम होता है, फॉर्मेट एडवोकेट सेंड कर रखे हैं, इस आदमी ने बैंक से इतना पेमेंट लिया था, ये हमारी कंडीशन थी, बात करता हूँ, उसका नाम डाला और डाला, बेसिक डिटेल डाली, फिर नोटिस रेडी। समझ रहे हो? जो बैंक वगैरह का, जो फाइनेंस के रिगार्डिंग काम करते हैं, जो पैनल एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, उनके पास फॉर्मेट फिक्स होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, नेचर एक ही होते हैं ना। गाड़ी का मामला हो गया, कब पेमेंट लिया था, कितने चेक बाउंस हो गए, उसके रिगार्डिंग हो गया ना, तो उन्होंने कंडीशन वगैरह लगा ली, एड्रेस लगाया, वो प्रॉपर फिक्स है ना, हो गया ना। लेकिन जब हम इंडिविजुअली है, उसमें एग्रीमेंट एड ऑन हो जाते हैं, पर्सनल आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, आप जानते हो, फैट आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। सेम फॉर्मेट किसका रहेगा, पैनल एडवोकेट है उसका सेम रहेगा, फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो सेम रहेगी। जनरली मान के चलो, कभी भी आप फाइनेंस के कोई एडवोकेट वगैरह मानते हो, तो आप स्पेसिफाई कहते हैं, सर आप हमारी फाइनेंस कंपनी के एडवोकेट हो, आप स्पेसिफाई जो भी हमारे लीगल एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, जो भी हम पेमेंट वगैरह करते हैं, आप उनको वेरीफाई करके साइन वगैरह करके आप उनके साइन वगैरह करवा लिया करो। प्रॉपर उनको एक फॉर्मेट आपने बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद में आपके सामने वो साइन वगैरह करके, दो जनों के साइन वगैरह करवा के सारी चीजें हो जाती हैं। मेरे पास वो फॉर्मेट होना चाहिए, वो अगर ऑफिस में मिला तो मैं आपको जरूर सेंड करूंगा। कुछ चीजें फॉर्मेट फिक्स होती हैं, लेकिन क्लाइंट टू क्लाइंट जो सारी चीजें होती हैं वो फिक्स नहीं होती। ऊपर की हेडिंग फिट होती है, लेकिन जिन नीचे के जो टाइटल वगैरह होते हैं ना, वो चेंजिंग होते रहते हैं, समझ रहे हो? राइट? मोनिका, और क्वेश्चन, कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं सर। डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी सर चीजें। अभी मैंने घर से ना अपना कीबोर्ड मंगा लिया है, वो आते ही मैं आपको टाइप कर करके ना भेजा करूंगी। हाँ, जिससे कि आपको बेसिक चीजें ना, देखो जो चीज फॉर्मेट है वो फिक्स है, लेकिन हम एक चीज बताओ, हम आपको रेरा के संबंधित जब केसेस हैं, वो उसके लिए जरा आपने फैट अलग अलग सारी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें हुई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हाँ, ये मोनिका की बात वहां सही हो रही है, जहां मान के चलो के ग्रुप है, के ग्रुप ने मतलब 200 फ्लैट बेचे, 200 फ्लैट के, मोनिका के पास क्लाइंट आए, अरे सेम इशू, पोजेशन के रिगार्डिंग इशू आ रहा है, एंड उनको
फैसिलिटीज है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, और लैंड के संबंधित है वो काम वगैरह प्रॉपर चालू नहीं आ, उसमें क्या चीजें हुईगी, ये सारी चीजें सब सेम। इसमें प्रॉपर नाम है, ये सेम, ये सेम, यहाँ पर क्लाइंट का नाम चेंज, आपका नाम आ जाएगा क्लाइंट जो भी है। फिर जो सारी कंडीशंस हैं, समझ रहे हो, ये सारी चीजें सेम हो जाएंगी, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जो बेसिक चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी कंडीशन सेम हो जाएगी। बट क्या होता है, सेम नेचर का मामला होना चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए, समझ रहे हो। सर प्लीज इसको एक बार ग्रुप में सेंड कर देना। मैं जरूर सेंड कर दूंगा। ये मुझे बताओ, आपके नोटिस कौन कौन से क्लियर हुए इससे। रेरा का हो गया, लीगल नोटिस हो गया, रिप्लाई हो गया। ये 9 नंबर के जो थे ना बेसिक चीजें, कवर, कंप्लेंट नोटिस, सारी चीजें हुई, इन पर भी सारा डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वेरी। स्टूडेंट्स हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं। ओके, देखो काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। देखो डिमांड फाइनल नोटिस में क्या होता है, आप प्रॉपर है, आप देखिए, आपने कंडीशन लेकर चलते हो, ये कंडीशन हुई, और एनआई की हुई। सबसे पहले हम एनआई को लेकर डिस्कशन करते हैं। एनआई में आपका चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद में आपने 15 डेज का टाइम दिया, टाइमिंग के साथ आपने एक मेंशन की डिमांड में, मुझे जो भी मेरा 50 लाख का चेक है, 10 लाख का, 5 लाख का, 20,000, 50,000 जो भी है, उसमें आप अमाउंट मेंशन कीजिए, मुझे मेरे क्लाइंट को विद इन 15 डेज में आपको पेमेंट देना है। साथ में जो भी आपकी लीगल रेमेडीज हैं, आप उसमें जो भी चार्जेस एड ऑन करने, जो आपके जो लीगल नोटिस के चार्ज लगे हैं, कंसल्टेंसी चार्ज लगे हैं, वो भी इसमें एड ऑन कर सकते हो। ये तो हो गया एनआई का बेसिक। अब आप बोलोगे एनआई में हम हमारा हैरेसमेंट का, मेंटली टॉर्चरमेंट का क्या वो एड ऑन कर सकते हैं, वो एड ऑन नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इसमें आपने चेक दिया, क्लाइंट ने चेक देने के बाद में आपने जमा करवाया है, जमा करवाने के बाद में आपने 1 महीने के भीतर आपके पास टाइम होता है, उसमें आपने नोटिस सेंड किया और किया। हाँ, ये हुआ, नोटिस में सेंड किया, उसके भी यहाँ पर क्लाइंट आपके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और करता है, तो उसके लिए आप खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। एनआई के संबंधित है क्लियर डिमांड नोटिस, लीगल रेमेडीज हैं, क्या क्या मांगोगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं रेरा की संबंधित हो गया, बीच ऑफ कॉन्टेक्ट के रिगार्डिंग हो गया, जो अलग अलग मैटर्स में डिपेंड करेंगे, लेकिन एनआई के मैटर में आप स्पेसिफाई ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो मैं मेंटल हेरेसमेंट हुआ है और हुआ है, मुझे तो कंपनसेशन दीजिए, नहीं। आप स्पेसिफाई है, आप लीगल रेमेडीज के पैसे मांग सकते हो, और आपके जो अमाउंट है उसके पैसे मान सकते हो। अब हम बात करते हैं डिमांड नोटिस में स्पेसिफाई, इसमें आप कहते हो 15 डेज का इसमें आप टाइम देते हो, आपके जो भी क्लाइंट की बेसिक इंफॉर्मेशन है, लॉ पोजीशन वगैरह नहीं मिला, वो सारी चीज कहते हो। स्पेसिफाई इसमें कहते हो जो भी आपने अमाउंट वगैरह दे रखा है, जिसमें इस अमाउंट है 18,75,000 रुपीज इसमें मेंशन है। अगर किसी किसी में 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो आप लीजिए। फिर स्पेसिफाई है आपका अमाउंट है, आप इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपनसेशन के हिसाब से आप सारी चीजें मेंशन लेके चल सकते हो। उसमें वो भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी है आपकी, जो भी एडवोकेट से लीगली जो फीस होती है, सॉरी, जो भी फीस वगैरह होती है, वो आप उसमें मेंशन लिखे चलिए। फिर है प्रोजेक्ट फेलियर के रिगार्डिंग आप जो भी 1-2 लाइन लिख सकते हो। फिर इसमें आपका मेंटली हैरेसमेंट हुआ है, आपका लॉस हुआ है, क्योंकि आपको प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि साथ में आपने किराए पर रह रहे हो, 3 साल से पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप जो भी सारी चीजें रेमेडीज आप लिख सकते हो। ये मुझे बताना, एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे। एक केस की बात है, शायद 2024 की बात है, 24 में नवंबर के आसपास की बात है। जयपुर का कोई बिल्डर था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने क्या किया, 2020 के आसपास है ना, उन्होंने प्रोजेक्ट लेके आए,
कोई शायद 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट लेके आए थे। उस फ्लैट में इन्होंने क्या किया कि उन्होंने पोजीशन के लिए कहा था हम 3 साल में सारी चीजें पोजीशन हम दे रहे हैं। सारे फ्लैट थे, सोल्ड आउट हो गए, 20-20% के अमाउंट से उन्होंने पे किए थे। काफी लोगों ने काम स्टार्ट हुआ। काम स्टार्ट होने के बाद में आपको पता है, काम स्टार्ट हुआ, काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पे करते जाते हो, पे करते जाते हो सारी चीजें। काफी लोग क्या करते हैं, बिल्डर अच्छा है तो प्रॉपर आप लोन लेके एक साथ ही अमाउंट जमा करवा देते हो। उसके भी यहाँ पर आपको 5-10 लाख रुपए की आपको छूट वगैरह जो मिलती है, वो सारी आप चीज करते हो। तो उसमें से काफी क्लाइंट थे जिन्होंने सीधा बैंक से लोन करवाया, बिल्डर को पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ पे करवा दिया। और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जो प्रोसेस चलती है 20% 30% के हिसाब से उन्होंने लेके चले। मेरी वॉइस सारी क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग वो लेके चले। लेके चलने के बाद में क्या हुआ, बिल्डर ने बीच में ही काम बंद कर दी। ना कोई डिले का नोटिस, ना कोई बारिश, ना कोई कोविड, ना कोई स्पेसिफाई सरकार के लीगल नोटिस वगैरह, कुछ भी नहीं किया, काम ठप। जब हम बिल्डर्स के पास जाते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेशन मतलब नहीं देता, आप क्यों काम बंद कर रखा, क्या ये कहते हैं मेरे फाइनेंशियल रूप से सक्षम नहीं और नहीं हो, तो वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन की। हाँ, कह देते हैं मैं तो पेमेंट मेरे पास नहीं है, काम पेमेंट होगा जब मैं काम स्टार्ट करूँ, और फिर आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट की बात करते हैं, समझ रहे हो। हमने तो आपको 20 लाख में बात नहीं, हम तो 40 लाख में देंगे, आपको 15-15 लाख रुपए और देने पड़े। ये घटना होती है, अलग अलग घटनाएं होंगी। फिर हम इसमें एक घटना लेके चलते हैं कि हमें प्रॉपर पोजीशन टाइम से नहीं दिया जाए, काम वगैरह प्रॉपर रुक रहा है, कोई नहीं जो भी इन्होंने इस कंडीशन वगैरह दे फुलफिल नहीं कर पा रही। 100 के 100 जने आए, कोर्ट में आए, कोर्ट में आपने प्रॉपर नोटिस टाइप किया, सारी चीजें हो गई, है ना। इसमें काफी लोग ऐसे रहेंगे जो लोन करवा के पैसे दे रहे हैं और उनकी हर महीने की किस्त आ रही है। लेकिन वो जिसमें क्या क्या लॉस किसका हो रहा है, जिसने पूरा पेमेंट दे रखा है, किस्तें आ रही हैं, लेकिन उसको पोजीशन नहीं मिल पाया। लेकिन जो हर महीने जो वो रेंट फिल कर रहा है, 15,000 20,000 जो फिल कर रहा है ना, उसको लेके मेंटली टॉर्चरमेंट हुआ नहीं हुआ, हो रहा है ना, राइट एमरॉन? यस सर। तो उसके रिगार्डिंग आप स्पेसिफाई वो अमाउंट मेंशन कर सकते हो कि मुझे जो इतने दिनों से मैं रह रहा हूँ, मुझे पोजीशन मिलने चाहिए था, मुझे इतने दिनों डिलो की वजह से मैं इतना रेंट दे चुका हूँ, उसकी लायबिलिटी कौन लेगा, वो सारी चीजें हुई। फिर सेकेंडली चीजें लेते हो, जो मेरे हेरेसमेंट हुआ है, मैं इतना ज्यादा परेशान हुआ, डिप्रेशन में गया हूँ, वो सारी चीजें मेंशन लेके चल सकते हो ना। सारी चीजें फुलफिल हुई। फिल होने के बाद में अमाउंट मेंशन हुआ। अमाउंट मेंशन होने के साथ साथ है, फिर आप उसमें जाते हो तो अगर आपके हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाते हैं, मतलब इसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो उसका भी कंपनसेशन के लिए आप मान सकते हो। सारे डिटेल इसमें फिलअप की ना, फिलअप करने के बाद में आप इसको रेडी लेके चलते हो, आपका नोटिस रेडी। यही सेम नोटिस सेम कंडीशंस बनती है कि आप 10 क्लाइंट हैं, सेम फॉर्मेटिंग है, तो सेम फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट है, इसमें आपके पास जो भी एविडेंस वगैरह होते हैं वो आपको देते हैं, समझे। प्लस है, रेरा में क्या नियम होता है, या तो आपको फ्लैट टाइम से दिया जाए, अगर आप टाइम से नहीं दे रहे हो तो विद कंपनसेशन के साथ आपको दिया जाए, विद इंटरेस्ट के साथ आपको देना ही होता है पेमेंट, समझ रहे हो। जैसे एनआई का फॉर्मेट होता है, वैसे ही इसमें रेरा का फॉर्मेट होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रेरा का काम और एनआई का काम अगर सीख लेते हो तो बहुत अच्छा काम होता है। जनरली ये चीज मुझे बताओ, रेरा के आपने स्टार्टिंग में 5 केस पकड़ लिए उसी बिल्डिंग के, फिर आप बोलते हो, कम्युनिकेशन होता है ना आपस में लोगों के, हमने तो केस कर रखा है, हमने तो फलाने वकील कर रखा है, ये वकील साहिबा है और है, तो उसी के भी यहाँ पर कोई आपके पास आते हैं ना, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, उसमें फायदा क्या होता है, आपके मान लीजिए 100 मीटर आए हैं, 100 मीटर आप हर क्लाइंट पहले लेते थे, एक क्लाइंट से 50-50 हज़ार रुपये, आपके पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप कहोगे कोई सुनिए, मैं पर क्लाइंट है, मैं 20,000 30,000 में पर क्लाइंट में फीस चार्ज करूंगी। आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट काफी ज्यादा है, केसेस ज्यादा है, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ी। सेम नेचर का मामला, सेम बिल्डर, राइट। तो वो सारी चीजें मेंशन इसमें यस हो। सर। तो ड्राफ्टिंग में भी सारी चीजें आप मेंशन लेके चलते हो। इफ जनरली एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति है, रेरा ने पेमेंट दे रखा है, और पेमेंट सॉरी उसमें बिल्डर है,
बिल्डर को मैंने है पेमेंट वगैरह प्रॉपर फिल कर दिया और कर दिया, और उसका जो भी नक्शा प्रॉपर दिया गया था वो नहीं बना, मटेरियल क्वालिटी घटिया बनी है, और पोजीशन वो दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम क्या लीगल नोटिस बनाओगे? सर जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारी बातें हुई थी कि अच्छा मटेरियल होगा, ये सब चीजें शर्तें पूरी नहीं हुई, तो हम उसका फोटो वगैरह लेके प्रूफ एज अ प्रूफ के उससे बोल भी सकते हैं कि हमारे नोटिस में तो मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब चीजें थी। हम्म। मटेरियल को लेके भी बोल सकते हैं। और जिस जिस चीज की हमें कमी लगेगी वो हम नोट डाउन कर सकते हैं अपने लीगल नोटिस में। ओके। और एनीमैन, कोई और, शैली गुप्ता, प्रेमलता, ज्योति? क्या सर, फिर से बोलिए, मैं नहीं सुनी। जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, आप सुने वो? जी सर, जी सर। तो उसके रिगार्डिंग आपको लीगल नोटिस रेडी करना, तो आप उसमें क्या क्या कंडीशन डालोगे? सर ये थोड़ा मुश्किल है ये बताना। लेकिन ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? अगर जी आप सर। ये चीजें आती है तो सारी चीजें हम सीख जाएंगे। हमें बेसिक है, हमने प्रॉपर एफआईआर सीखी, फेल से उसमें चैलेंज के हिसाब से करते हैं। एनआई के हम लीगल प्रोसेसिंग सीख रहे हैं। हम नोटिस की वजह से, एक तीन चार नोटिसों की वजह से हम कितने नोटिस कवर कर पा रहे हैं? 25+ नोटिस हम कवर कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होगी? स्टूडेंट्स बोले सर हमें लीगल नोटिस लिखना नहीं आ रहा, हम स्टार्ट कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? काफी एक्सक्यूज होते हैं। जी सर, जी सर, यही प्रॉब्लम है। बट आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहूंगा, आप जितने ज्यादा नोटिस लिखोगे उतनी ज्यादा निखार आती जाएगी। फिर आपको लगेगा मिनटों में मैं ऐसे ही लीगल नोटिस रेडी कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। फॉर्मेटिंग एक बार समझ में आ जाती है, उसके बाद में आपको सिर्फ कंटेंट ही ऐड ऑन करना पड़ता है। काफी बोलते हैं सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कंटेंट ऐड करूं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, फैट आ चुके हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, काफी चीजें होती हैं जो वर्तमान में जेनजी लोग करते हैं। तो सर से सीख, कोई बात नहीं, नहीं आ रही आपको, लो आ रहा है, आप सीधा मटेरियल है टाइपिस्ट को दीजिए, जो एनआई की नोटिस वगैरह जो भी कॉन्टेक्ट वगैरह ये मटेरियल है, इस मटेरियल के अकॉर्डिंग मुझे मुझे नोटिस रेडी करके दो। बट इसमें ये चीजें एड ऑन होनी चाहिए लीगल डिमांड्स में। फाइनल कॉल में स्पेसिफाई ये चीजें, म्यूचुअल हेरेसमेंट की वगैरह की, अमाउंटिंग की, इंटरेस्ट की, कंपेंसेशन की, ये डिटेल इसमें ऐड ऑन कर देना। सारी चीज हुई, वो रेडी करके आपको 50-100 रुपया आपको रेडी करके दे देगा। फिर आपको देखना है कि मुझे सारी चीजें चेंज करवानी है या नहीं करवानी, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा काम में हेजिटेशन हो रही, करने में दिक्कत वगैरह हो रही, ये उनके लिए, समझ रहे हो? इफ सेकेंडली बात है, इफ वो बच्चे हैं जो इंटरेस्ट है, जो चीज सीखना चाहते हैं, हमें काफी, हमें लाइफ में काम मिले, हमारा काम हम खुद ही करें, हमारे मालिक हम खुद ही रहेंगे, फिर वो बच्चे करते हैं। सिर्फ उनका कंटेंट ही उनको एड ऑन लेके चलना है, हेजिटेशन निकल जाएगी एक बार। जैसे शिवानी मैम की है, काफी हेजिटेशन थी स्टार्टिंग में कि आरटीए कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो फिर जैसे जैसे उन्होंने सीखे, सीखने के बाद में उनको आज मैं मानता हूँ परफेक्ट आरटीए एप्लीकेशन आती है। और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे लीगल नोटिस भी मुझे सेंड किए थे, काफी अच्छे हुए थे। आज वो अपनी हेजिटेशन दूर कर चुकी है। एम राइट, एम रॉन्ग मैम? यस सर, यू आर राइट। हाँ, तो वही चीजें, अगर आप सारी चीजें सीखोगे डेफिनेटली सारी चीजें हल होगी। घर बैठे भी आपको रिमोट वर्क मिलता है, हल होगा। प्लस है, ये सारी चीजें आप सीख जाते हो, थोड़ा सा आपका फ्रेंड सर्किल बन जाता है, तो मान के चलो आप खुद की लीगल फर्म खोल सकते हो। फिर वही अगर काम आता है तो क्यों नहीं खोल सकते? 5-10 जन आप रख सकते हो, इफ सैलरी आप दो न दो आप पर डिपेंड है, समझ रहे हो ना? तो वो सारी चीजें, लीगल नोटिस कवर। ये मुझे एक चीज बताओ कि मुझे काउंटर ब्रीच ऑफ और रिकवरी नोटिस के रिगार्डिंग मुझे कौन लीगल नोटिस लिख के सेंड करेगा? सारे स्टूडेंट्स को ये लीगल नोटिस लिखने हैं, समझ रहे हो? सेकंड वाले के। सर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच में तो ये होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच रिकवरी किस चीज की? रिकवरी होगी ना, अब अमाउंट नहीं दे पा रहे हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग सारी चीजें, उसमें रिगार्डिंग आप नहीं दे पा रहे हो ना, तो वो सारी चीजें। ओके।
ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग में कंटेंट वगैरह आपको मैं सेंड वगैरह मैं प्रॉपर कर दूंगा। और कोई डाउट? नो सर। सारी चीजें क्लियर। मैं ये फॉर्मेटिंग है मैं आपको सेंड कर एक काफी डाउट ये थे जो अपने वाले बैच आएंगे ना, उस वाले में जो शिवानी मैम के भी कुछ डाउट थे जो मैंने डिस्कशन किए थे, और मैंने जैसे ही फॉर्मेटिंग चेंज कर दी तो उनमें वो काफी चीजें आई। सर आपने पिछले क्लास में क्या समझाया था, आप क्या समझा रहे हो, राइट? तो उसको लेके भी हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। उसमें मैंने चेंज इसीलिए किया कि बच्चों को काफी अच्छे से और ज्यादा समझ में हेजिटेशन थी वो निकल जाए, कुछ उसमें फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम होती तो उसी हिसाब से मैंने नई फॉर्मेटिंग की है, जिससे बच्चों को एक ही नोटिस में सारी एक ही फॉर्मेटिंग करनी है, सारा एक ही चीज का फॉर्म सारी डिटेल्स उनको फिल करनी है। फिल करने के बाद में सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे, उनको सिर्फ कंटेंट ही ऐड ऑन करना है। एनी डाउट किसी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस वगैरह और पूछने हो इसके रिगार्डिंग? तो ठीक है सैली मैम, कुछ डाउट्स नोटिस के रिगार्डिंग, डिमांड नोटिस के रिगार्डिंग? सर अभी तो नहीं हो रहा डाउट, लेकिन जब लिखेंगे ना जब होगा तब बता देंगे। नहीं मैं आपको बताऊंगा मोनिका, अगर सर। हाँ जी। हाँ 5-7 बार आप लिखोगे, 5-7 बार प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना, सारी चीज कवर हो जाएगी। सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैम। सर वो बोल रहे हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट बीच में 2 पर्सन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके नोटिस लिखना है। मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, आप घबराओ मत इसके रिगार्डिंग सेंड करने हैं। एनआई के संबंधित, और एक काम करना छोड़ो, आप रेरा के संबंधित लिखो, समझ रहे हो? यस सर। .4 आपको दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। इस .4 के रिगार्डिंग आप लिख लो, इसके रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है। पेन आउट पे नोट आउट कर लो। बिल्डर वगैरह का नाम, मेरा नाम लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। 4 वाला डन है ना? यस सर। नोट कर लिया आपने सभी स्टूडेंट्स ने? यस सर। तो कल मुझे इस चीज पर प्रॉपर नोटिस चाहिए। आज है स्टूडेंट्स हैं, यस मुझे, सर हाँ। सर एक क्वेश्चन पूछना था, सब्जेक्ट से थोड़ा हट के है। हम्म। सर वो जैसे हाई कोर्ट में ना बेल मिल गया है, बेल मतलब लोअर कोर्ट से मिला, उसको कैंसिलेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे ड्राफ्ट करना होगा? वो डिस्कशन कर लें क्लास के बाद में। ठीक है सर। हाँ मैम, ज्योति मैम आप कुछ पूछ रहे हो? सर आपको एक चीज और बताऊं, कल हाँ। एक चीज और पता चली थी, ये मैं जानबूझ के बता रही हूँ क्लास में ताकि और स्टूडेंट्स भी सुने। मतलब वो मैम ने जिन्होंने वो फॉर्म वाली बात बताई ना, उन्होंने पता है क्या बोला कि ना लीगल ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से आनी चाहिए। देखो पता है, मैं बाहर से कराती हूँ ऐसा तो लगता मैं है। 25 रुपए पर पेज देती हूँ, लेकिन जब कोई मुझे ड्राफ्टिंग के लिए देता है ना तो मैं 100 रुपए लेती हूँ। नहीं नहीं, काफी अच्छा, मैं लिटरली हाँ बताऊँ, हाँ। काफी एडुकेट करते हैं। 5,000 लेते हैं वो लीगल ड्राफ्टिंग के। सर ये तो है। ये जैसे काफी एडुकेट अपने साथी हैं जो दिल्ली से हैं, दिल्ली में मान के चलते लगभग एडुकेट अपने खुद ही ड्राफ्टिंग करते हैं। काफी लोग हैं, एक काम अपना काम है दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। आपके पास में 10 फाइलें आई हैं, 100 पेज आपको पढ़ना है, उसको रिसर्च करके आपको ड्राफ्टिंग करनी है, तो पैसे तो लोगे ना। 5,000 लेते हैं, कई काफी 10,000 लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना, वो ये 10,000 लेते हैं। और डाउट? सर लीगल नोटिस हिंदी में भी लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हो, किसने मना किया? ओके सर। ओके। और एनी डाउट ज्योति मैम? एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर आप इस बैच में ड्राफ्टिंग के साथ साथ प्रोसीडिंग्स का भी आइडिया दे दोगे ना, कि प्रोसीडिंग डेफिनेटली कौन मैम, कौन सी स्टेज चल रही है?
डेफिनेटली मैं डेफिनेटली जो भी मैं कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट जाता हूँ, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रहेगी तो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। कि जनरली जो भी मेरे पास फाइलें आती हैं, जैसे कोई भी एनएस की रिगार्डिंग कुछ भी जो भी लीगल प्रोसीडिंग रहेंगी, जो 50-60 फाइलें मेरे पास हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी छोटा छोटा डिस्कशन कर लेंगे, जिससे सारी चीजें समझ में आ जाए। आपको सारा वर्क सिखाया जाएगा, डोंट वेरी। आपको कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ को आपने कोई भी कोर्स में नहीं सिखाया होगा, जो आप घर बैठे उसकी इनकम कर सकते हो, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी और जो आज के जनरेशन की आनी ही चाहिए। जैसे आप मान के चलते हैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी हो गया, तो उसके रिगार्डिंग भी हम तो एक दो क्लास रख लेंगे जो बच्चों के लिए फायदेमंद रही। जो भी बच्चा एडवोकेट है, रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर अप्लाई करो। एडवोकेट है, हम अटॉर्नी के लिए ट्रेडमार्क अटॉर्नी है, उसके लिए अप्लाई करो, बहुत अच्छा काम है। लिटरली बता रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं होता, फॉर्म अप्लाई करना होता है, कुछ उसके लीगल इश्यूज आते हैं, उसका नोटिस के जरिए आपको सारी चीजें हल करनी होती है। फिर सेकेंडली वीसी के जरिए से आप सारी प्रोसीडिंग, आप सारी चीजें बहस वगैरह कर सकते हो। फाइलिंग भी आप ई फाइलिंग के जरिए सारी चीजें आप कर सकते हो। समझ लो, इसको लेके भी करेंगे जिससे आपकी काफी चीजें आप सीख सको। और सर एक और चीज, जैसे मेरे फोन में ई कोड्स नहीं डाउनलोड हो रहा, ई कोड्स का वर्जन कंपैटिबल नहीं है, हम्म। तो उसमें कौन सा ऐप, उसका कोई अल्टरनेटिव होगा ऐप का? हर स्टेट का अलग अलग होता है ना, आप कहाँ से हो। सर चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ के से ई कोड्स का डाउनलोड कर रही हूँ, ई अब कोड्स वेबसाइट, की। अगर उनकी वेबसाइट भी मैम अगर नहीं हो पा रही तो वेबसाइट के जरिए भी आप कर सकते हो। ओके सर। तो वेबसाइट पे प्रॉपर नहीं शो होता, वो काफी इंफॉर्मेशन मांगता है। नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। वो आपको मैम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कौन से कोड के रिगार्डिंग चाहिए, कौन सी डेट के रिगार्डिंग चाहिए, और केस नंबर, वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तो ऐसा तो कोई फायदा नहीं होगा ना मैम। क्योंकि सर ऐप में आ जाते हैं, कोड्स के अकॉर्डिंग ही आ जाते हैं उसमें ऐप में। मैम अकॉर्डिंग आ जाते हैं, आपको कौन सी फाइल चाहिए, कौन सी रिगार्डिंग आपको देखना है, ऑर्डर क्या है क्या नहीं, सारी चीजें होती है ना। ओके सर। वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। अब जैसे ओके। राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आप जाओगे, जैसे सर्च करोगे, क्यों क्लोज लिस्ट में जाओगे, केस स्टेटस में जाओगे, तो आप प्रॉपर आपको एडवोकेट का नाम, फाइलिंग नंबर, कौन कौन केस नंबर कौन से सन में हुआ, सारी चीजें उसमें मेंशन करनी होगी। उसके बाद में सारी डिटेल आपके सामने आएगी ना। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। एनी डाउट? नो। ओके। तो हम मिलते हैं। अब अपनी क्लास कब है? आई थिंक कल तो है नहीं, परसों है अपनी क्लास, तो प्रॉपर इस क्लास में मिलते हैं। तो लीगल एक्सक्यूज नोट। मी सर। हाँ मैम। सर अगर आईपीआर में हमने करियर अपना स्टेब्लिश करना हो, तो आईपीआर में मतलब थोड़ा स्कोप बता दो कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मैम वो एक इसकी स्पेसिफिक क्लास है, वो एक ओके। इसकी एक क्लास रख लेंगे। इसकी क्लास रखने के बाद में सारी चीजें इसमें डिस्कशन कर लेंगे। काफी अच्छा स्कोप है आईपीआर के रिगार्डिंग, मतलब जैसे अपना फॉर्मेटिंग फिक्स होती है, वैसे ही अब जैसे एनआई की है, रेरा की हो गई, आईपीआर में थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेसिक मतलब काफी डीप जाएंगे तो अच्छे से समझेंगे, तो उसका लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में किया वो मेरे अकॉर्डिंग काफी बेस्ट रहेगा। ओके सर। मैं मानता हूँ हर एडवोकेट को आईपीआर के संबंधी काम आना चाहिए। वो हम इस बेस में डिस्कशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी सोलानी मैम बताइए, आप कुछ क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ सर, मैं क्या है, मैंने क्लास आज ही ज्वाइन करी है। ओके। दैट है ना, तो मैं बस आपसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पूछ रही थी कि इस बैच के बारे में, इसकी स्पेशलिटीज एंड फीस एंड ऑल। वो आप मुझे मैसेज वगैरह कर देना, आपको एक ग्रुप में मैं डेमो मैसेज कर देता हूँ। उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको वेबसाइट पर अपलोडेड हो जाएगी। आप प्रॉपर उसको देखिए। हम सारे हैं, हम बेसिक चीजें हम लेके चल रहे हैं, लोअर कोर्ट की आपको प्रॉपर है। सारी चीजें सीखने के बाद में हम हैवेस कॉर्पस रीट पिटिशन के बारे में सारे डिस्कस करेंगे, सैलरी वगैरह सारी चीजें लेके चलेंगे। लेने के साथ साथ सारी क्लासेस है, प्लस जब तक आप लिखोगे नहीं, नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ। आज मैंने एक आपको लीगल नोटिस लिखने के लिए दिया है, प्रॉपर लिखते हो, काफी चीजें सीखोगे। हिजिटेशन होगी, नहीं मैं लिखूं नहीं लिखूं लिखूं नहीं लिखूं, तो उसको मन को थोड़ा सा मार के प्रॉपर लिखिए, जिससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी। धीरे धीरे आप 15 से 20 लीगल नोटिस लिख लोगे, गलती होगी सुधार लेंगे, फिर उसमें निखार आना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर आपका माइंड ऑटोमेटिक चल जाएगा, इसमें ये चीज ऐड होनी चाहिए, इसमें ये चीज ऐड होनी चाहिए, इसमें ये होनी चाहिए, इसमें ये होनी चाहिए। फिर फाइनल लीगल नोटिस रेडी। समझ रहे हो? जी सर। ओके। और अब हम नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट परसों मिलते हैं। और लीगल नोटिस चाहिए मुझे, समझ रहे हो? ओके सर। ओके सर।